हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारत की कला और संस्कृति। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीके का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो थॉट है, हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी परेशान और भी लोग हैं। इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? संगाई, ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स, ये त्योहार कहाँ का है? मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने का प्रयास करें। ये जो त्योहार है फ्रेंड्स, मणिपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मणिपुर का ये त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी है फ्रेंड, आप इसको करने के बाद जरूर दें और वीडियो को स्किप ना करें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सांता क्लाज का असली नाम क्या है? अभी 25 दिसंबर को सांता क्लाज का ही त्योहार था एक तरह से देखा जाए तो चलिए देखते हैं। ए सेंट थॉमस, बी सेंट निकोलस, सी सेंट लुइस, डी सेंट पीटर। तो सांता क्लाज का जो असली नाम था फ्रेंड, वो था सेंट निकोलस। निकोलस जो थे, ये सेंट निकोलस, सांता क्लाज ईसाइयों का एक चरित्र है इनके त्योहार का। नेक्स्ट, लाल डेड लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? ए तिब्बती बुद्ध धर्म, बी कश्मीरी शैव धर्म, सी श्री संप्रदाय, डी स्मृतिवाद। तो ये लल्ला योगेश्वरी जो है, ये किस पंथ की अनुयायी थी? ये जो थी कश्मीरी शैव धर्म की अनुयायी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, कश्मीरी शैव धर्म। ये एक महान कवियत्री भी थी फ्रेंड्स। वो कश्मीरी शैववाद की अनुयायी थी, जिसे त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। त्रिक शास्त्र, त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। और इसकी जिसकी स्थापना वासुगुप्त ने की थी। एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफी लाम्फी, सफी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, ये जीआई उत्पाद क्या होता है। किसी भी रीजन का एक क्षेत्रीय उत्पाद होता है जिसको एक विशेष पहचान उस क्षेत्र से ही मिलती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश और दुनिया में फैल जाती है तो इसको प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया होती है और इसको सरकार जीआई टैग देती है। जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जीआई टैग सफी लाम्बी जो ये वस्त्र है, किस राज्य का जीआई उत्पाद है? तो दोस्तों, ये जो है मणिपुर का जीआई उत्पाद है। मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य, ए कथक, बी सत्रिय, सी मणिपुरी, डी भांगड़ा। तो इसमें जो भांगड़ा है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और कौन कौन से हैं उसको भी हम जान लेते हैं। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये सब शास्त्रीय नृत्य है, बाकी भांगड़ा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या आम की प्रजाति नहीं है? बंगनपल्ले, बी अल्फोंसो, सी सिंदूरा, डी लाल केला। तो आम की प्रजाति जो नहीं है दोस्तों, वो है लाल केला। ये लाल केला एक केले की प्रजाति है और यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में पाई जाती है, लेकिन अब इसकी खेती हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो चुकी है। कंबला खेल कहाँ का खेल है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो कंबला जो खेल है ये कर्नाटक का खेल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का एक शहर भी है, कंबला जो है।
बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है दोस्तों। बाउल एक संगीत और धार्मिक दोनों परंपराओं का गठन करते हैं। बाउल एक बहुजातीय समूह है, लेकिन वो मुख्य रूप से वैष्णव, हिंदू और सूफी मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं। वो उनके विशेष कपड़ों और गायन उपकरणों से पहचाने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फकीर प्रसिद्ध अनुयायी थे। बाउल गायन संस्कृति की झलक रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखन में दिखाई देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी जनसंख्या कम होने के बाद भी बंगाली संस्कृति और कला में उनका योगदान बड़ा ही सराहनीय है। 2005 में बाउल परंपराओं में यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों में शामिल किया गया है। तो ये गायकों का एक समूह है और कहाँ के गायक हैं? पश्चिम बंगाल। अभी हमने बात की पश्चिम बंगाल। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा ए भीम, बी अर्जुन, सी धर्मराज, डी द्रौपदी। तो इसका सही आंसर है धर्मराज। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ का रथ मंदिर वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसमें 5 रथ है, जिसमें धर्मराज जी का जो रथ है युधिष्ठिर का, वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? गाया भी जाता है इसको, ये गे कहा जाता है। तो आधा गद्य है और आधा काव्य में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका नाम है यजुर्वेद। ये गेय भी है और गद्य और काव्य दोनों है, पद्य और गद्य दोनों में है। आधा श्लोक है और आधा गद्य है। यह यज्ञ से संबंधित है। इसमें जितने भी श्लोक है सब यज्ञ से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? ए बृहदेश्वर, बी कोरंगनाथ, सी कैलाशनाथ, डी एरवातेश्वर। तो इसका सही आंसर है चोल साम्राज्य से जो संबंधित है वो है कैलाशनाथ मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। इसकी बात कर लेते हैं, ये कहां पर है? तो अभी ये तंजौर में है। चोल राजा राज प्रथम ने इसको बनवाया था, बृहदेश्वर। इसकी बात कर रहा है। अब कोरंगनाथ की बात कर लेते हैं, नीचे वाला कोरंगनाथ। तो ये जो कोरंगनाथ है श्रीनिवास नल्लूर में है, जो परांतक चोल ने बनवाया। और कैलाशनाथ मंदिर जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया। एरावतेश्वर मंदिर जो है दरसूराम में है, जो राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था। आगे चलते हैं हम। कल्हड़ की राज तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राज तरंगिणी। तो ये राज तरंगिणी की रचना इन्होंने कब की थी? 10वीं सदी में, 11वीं में, सी है 12वीं और डी है 13वीं। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी जो थी, एक कश्मीरी ब्राह्मण है, कल्हड़ जी कवि हैं और कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर यह पुस्तक जो है आपकी राज तरंगिणी ये प्रकाश डालती है, कश्मीर तथा उत्तर भारत के इतिहास पर। और इन्होंने इस पुस्तक की रचना 12वीं शताब्दी में की थी। अगला प्रश्न, पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है? निगंठा नटपुत, गौतम बुद्ध, महावीर, ऋषभदेव और डी है पार्श्वनाथ। तो ये जो निगंठा नटपुत कहा गया है, ये कहा गया है भगवान महावीर को। पाली भाषा में निगंठा नटपुत महावीर स्वामी जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे?
पैगोडा जो मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य, पल्लव, चोल, चेर। तो ये बनवाए गए थे पल्लव राजाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे और जिसमें 7 रथ या पैगोडा हैं। निम्नलिखित में किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? अल बरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी में संस्कृत और ज्योतिष का अल बरूनी ने अध्ययन किया 1 दशक तक। अल बरूनी ने अध्ययन किया। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? कमल, कलश, अलंकरण। मस्जिद को बनाने में, मंदिर नहीं, मस्जिद। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ये तीनों, कमल, कलश, अलंकरण। ये तीनों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर जो है, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन जी ने की। केशव चंद्र सेन जी ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, ये भी आप जान ले। कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ए कोच्चि, बी पुणे, सी मैसूर, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ये मुंबई से संबंधित है। कला घोड़ा नामक कला और त्योहार मुंबई से संबंधित है। 9 दिन का ये त्योहार है और पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए ये एक विशेष आकर्षण का विषय है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। सागर द्वीप, ये जनवरी में 6 दिन का मेला लगता है जिसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि मंदिर का दर्शन किया जाता है। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र गिरधर दास, महादेवी वर्मा। का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा को लिखा। और ये कब लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र एक भारत के महान युग प्रवर्तक लेखक थे। 1850 से लेकर 1885 तक इनका काल था और इन्हें भारतेंदु की जो उपाधि मिली वो 1880 में दी गई। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकों को लिखा। हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। 1982 से भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और उनके सम्मान में शुरू किया, भारतेंदु जी के सम्मान में 1982 से एक पुरस्कार जिसको भारतेंदु पुरस्कार कहा जाता है, ये स्टार्ट किया गया। भारतीय गायक और नर्तकियां सारक, तारोन, लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक भागीदारी जो डैश में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। बुखारा, समरकंद, आस्ताना, बिश्केक कौन सी जगह पर आयोजित की जाती है? फिल्म समारोह में प्रतिभागी हैं तो ये समरकंद में आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? विशु जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो केरल में विशु नाम का त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को यह मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत
विषुवत रेखा में सूर्य प्रवेश कर जाता है। तो इसकी भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल और तराना के जो संस्थापक माने जाते हैं वो अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि भी थे और उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी फारसी का समावेश किया। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है। एक ये संगीत में माना जाता है ख्याल या तराना। उन्हें कव्वाली का संपादक भी माना जाता है, अमीर खुसरो जी को। कैंडीन नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए, कैंडीन नृत्य ध्यान दीजिएगा, दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है। निम्नलिखित देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है। किस देश का राष्ट्रीय नृत्य है कैंडीन नृत्य? श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये श्रीलंका का नृत्य है कैंडीन नृत्य, श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? आगा खां पैलेस पुणे, भारत भवन भोपाल, अकाल तख्त अमृतसर, सभी सही हैं। तो आगा खां पैलेस पुणे में ही है, ये भी सही। भारत भवन भोपाल में ही है और अकाल तख्त ये भी अमृतसर में। तो फ्रेंड्स ये सभी सही है, ये जो मिलान है इसमें सभी सही है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? फ्रेंड्स अगर आपने मेरा नृत्य वाला वीडियो देखा होगा, भारत के नृत्य, तो उस वीडियो में आपको मैंने लावणी के बारे में बताया है। यहाँ पर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा। तो नृत्य और संगीत की जो प्रसिद्ध शैली है ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? बाल मुरली कृष्ण, एम बाल मुरली कृष्ण। हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, ध्रुपद तरीका, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे बाल मुरली कृष्ण जो है, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के थे, गायक थे और इनका निधन अभी तो नहीं हुआ, काफी समय हो चुके, 22 नवंबर 2016 को हुआ। कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? 3 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, या डी है 4 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में। तो फ्रेंड्स कब लगता है आप भी बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ का मेला लगने वाला है, शुरुआत भी हो चुकी है तैयारी की। का सही आंसर है 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कहाँ कहाँ लगता है ये जान लेते हैं। प्रयाग में लगता है, अभी इलाहाबाद पहले का, अभी प्रयाग। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। और दूसरी जगह है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे। और तीसरी जगह है नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे। और चौथा कुंभ का जो स्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड में, गंगा नदी के किनारे। चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, ईसाई, यहूदी। तो जो चोरटेन है फ्रेंड्स ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में चोरटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता था। प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन है? पत्थर काट के बनाई गई उदाहरण इमारतों का शुरू में बनाया गया जो है बारबरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बारबरा की गुफाएं। शुरू में ही प्राचीन भारत में काटकर बनाए गए थे, शुरुआती उदाहरण यही है। निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? जालंधर, पटियाला,
अमृतसर, चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स रामदासपुर के नाम से जाना जाता था अमृतसर। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर। निप्पोंजन माई होजी बौद्ध मंदिर या आमतौर पर पीस पगोडा या शांति स्तूप कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए फूजी गुरु, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी महात्मा गांधी। तो ये जो स्थापित किया गया था फूजी गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फूजी गुरु 1931 में महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा के प्रचार में लगा दिया। सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये मंदिर जो है सूर्य मंदिर, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जगह है महाबलीपुरम में है। निम्नलिखित में क्या राजस्थान में नहीं है? करणी माता मंदिर, एकलिंगजी, बी जूनागढ़ का किला, सी नरवर का किला। तो फ्रेंड्स ये जो नरवर का किला है ये राजस्थान में नहीं है। राजस्थान का ही एक जिला है शिवपुरी, वहां पर नरवर में है, नरवर नाम की जगह पर है नरवर का किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा? ए तिरुमला तिरुपति आंध्र प्रदेश, बी कामाख्या मंदिर असम, सी कोणार्क मंदिर उड़ीसा, डी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर उड़ीसा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना या ब्लैक पैगोडा का नाम दिया। वागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? महिला वादक, ए सितार, बी ढोलक, सी तबला, डी शहनाई। तो बागेश्वरी कमर जो है शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक है, शहनाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, बागेश्वरी कमर। हरिश्चंद्र 1944 को किसने प्रोड्यूस किया? पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर कौन थे? एवी मैयप्पन, एस वसन, सी है एल.वी. प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एवी मैयप्पन। मैयप्पन हो गया, मैयप्पन होना चाहिए। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, हरियाणवी। तो ये बांग्ला का आंदोलन था कल्लोल। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रभावशाली आंदोलन। अब फ्रेंड्स बारी है आपकी, आपके टेस्ट की। अब आप आंसर दें। क्वेश्चन ये पहले हो चुके हैं, इनका आंसर आप दें। कंबला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका जो ऑप्शन है ए बी सी डी कौन सा सही है इसका आंसर दें। अभी दूसरा देख लें। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अभी आया था क्वेश्चन ये ऊपर। इसके बाद सूर्य मंदिर कहां पर है, किस राज्य में है? अगला प्रश्न है नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गोवा में। फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे देखते देखते लगता है कि हमें सब याद है, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।